रिश्तेदारों का भी प्रेशर था कि कुछ जॉब करो, कुछ कर नहीं रहे हो आप। मुझे जॉब नहीं मिल रही थी कि अपना भोपाल इतना खूबसूरत है। टाइम ऐसा आया था कि मेरे फॉलोअर्स रुक गए थे, मेरी ग्रोथ काफ़ी रुक गई थी पेज की। तो मुझे ऐसा लगता है कि कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी चीज़ है। कंटेंट की क्वालिटी को अच्छा करना ज़रूरी है, तभी रिस्पॉन्स मिलेगा। इंटरेस्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बिना इंटरेस्ट के बना रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं एक टाइम पर आकर उसको छोड़ देंगे। क्योंकि मेरे पेज को ही 3.5 साल हो गए हैं। तो मम्मी खुश हैं काफ़ी, मम्मी को अच्छा लगता है। स्वदेश लाइफ को मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, आप भी इनसे जुड़ सकते हैं इनके इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर। नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश लाइव के इस खास कार्यक्रम स्वदेश टॉक में। इस शो के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कैसे आपकी डिजिटल जर्नी बहुत इजी हो सकती है, कैसे आप कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं और क्या जो टिप्स और टेक्निक्स है जो आपको हेल्प कर सकती हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे युवक जिन्होंने कोविड के टाइम एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जो आगे चलकर सफल हो गया और इतना सफल हुआ कि आज उनकी एक अलग पहचान है। वो जिस मुकाम पे आज पहुंचे हैं वहाँ पे हज़ारों लोग पहुंचना चाहते हैं। यहाँ तो आज हमारे साथ मौजूद है भोपाल टॉक्स के एडमिन आकाश साहू जी। सर, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। कैसे हैं आप? अच्छा हूँ मैम, थैंक यू जी। तो आज हम इनसे जानेंगे कि किस तरह से इन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत की, कैसे इनका फैमिली का सपोर्ट रहा, क्या इन्होंने चैलेंजेस फेस किए और ये किस तरह से आपकी जर्नी में, कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी सबसे पहले तो आपकी बिगिनिंग स्टोरी क्या थी। मैंने जैसा आपके बारे में जाना कि आप पहले एक एसआई बनना चाहते थे, लेकिन फिर आप एकदम कम्प्लीटली डाइवर्ट होकर कंटेंट क्रिएटर बन गए और बहुत सक्सेस आपने हासिल की। तो कैसे आपकी जर्नी की शुरुआत हुई, आपकी बैकग्राउंड स्टोरी हमको जानना है। जी मैम, बात है 2017 की, जब मैं सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा था। तो उस टाइम में मैं सेंट्रल लाइब्रेरी जाता था पढ़ने, क्योंकि मुझे सब इंस्पेक्टर बनना था। तो उसके लिए मैं तैयारी कर रहा था। फिर एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम मैंने दिया तो वो एग्ज़ाम में पास नहीं कर पाया। तो अब फैमिली का प्रेशर था, क्योंकि मैंने MCA किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है। तो फैमिली का प्रेशर था और रिश्तेदारों का भी प्रेशर था कि कुछ जॉब करो, कुछ कर नहीं रहे हो आप, तैयारी कर रहे हो। तो फिर मैंने तैयारी छोड़ी। तैयारी छोड़कर फिर मैंने प्राइवेट जॉब, क्योंकि मैं IT फील्ड से हूँ, तो सॉफ्टवेयर फील्ड से हूँ, तो उसी में मैंने जॉब सर्च करना स्टार्ट किया। लेकिन मुझे जॉब नहीं मिल रही थी, क्योंकि लगभग 2017 का मैं पास आउट था। इसके बाद मैंने लगभग 2 साल अपने ख़राब कर दिए थे तैयारी में। तो गैप हो गया था, उस वजह से मुझे जॉब नहीं मिल रही थी। फिर जॉब ढूंढते ढूंढते फिर लॉकडाउन लग गया। तो लॉकडाउन के टाइम में भी मेरे पास जॉब नहीं थी। तो मैं उस टाइम फिर मैं फ्री था, क्योंकि सभी लोग फ्री थे, तो दिन भर मोबाइल पर ही टाइम स्पेंड होता था। तो उस टाइम इंस्टाग्राम चलाता था और फिर मुझे एकदम से ख्याल आया कि अपना भोपाल इतना खूबसूरत है, तो मैं इंस्टाग्राम के थ्रू अपने भोपाल को प्रेजेंट कर सकता हूँ, दिखा सकता हूँ, अपने भोपाल की खूबसूरती को मैं दिखा सकता हूँ। तो इसीलिए मैंने फिर पेज बनाया और उस टाइम मेरे पास काफ़ी टाइम होता था। उस टाइम मैंने मतलब अपने पेज को बनाया और ग्रो करा। उसी टाइम में ज़्यादा ग्रो किया है। जैसा हम अक्सर देखते हैं कि आजकल UPSC, MPPSC, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, सरकारी नौकरी का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है युवाओं में, बहुत ज़्यादा। मतलब वो अपने लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट ईयर्स उसमें इन्वेस्ट करते हैं और चाहते हैं कि हम एक अफसर बन जाएं या हम आगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सफलता नहीं मिल पाती है, पर वो डिप्रेस हो जाते हैं कि हम तो कुछ नहीं कर पाए, हमारा तो टाइम वेस्ट हो गया। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं और सुसाइड जैसे अटेम्प्ट करते हैं। जैसे हम देखते हैं नीट वगैरह के बच्चों की आजकल बहुत ज़्यादा खबरें आती हैं। तो कैसे उस प्रेशर को डील किया जाए कि हम सफल नहीं हो पाए और हम आगे दूसरी चीज़ें कर सकते हैं, हम आगे दूसरी फील्ड में अपना नाम बना सकते हैं। जैसा आपने SI की तैयारी छोड़ के, लेकिन आप अपनी लाइफ में कितने अच्छे मुकाम पे पहुंचे। तो कैसे आपने उस प्रेशर को हैंडल किया, कैसे आपने डील किया, आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी मैम, बिल्कुल। तो मैं उस टाइम में जॉब सर्च कर रहा था और साथ में मैं अपना इंस्टाग्राम पेज, क्योंकि मेरा पेज ग्रो होने लगा था, तो मैं उसको तो छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि मैंने उस पर मेहनत भी की है और मुझे कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता था इंस्टाग्राम चलाना और पब्लिक का रिस्पॉन्स भी अच्छा मिल रहा था। तो फिर उसी टाइम में मैंने, क्योंकि मेरे को जॉब भी करना था, तो मैंने जॉब मतलब इंटरव्यू दिए, तो मेरी जॉब लग गई भोपाल में। फिर मैं जॉब करने लगा और जॉब के साथ साथ अपने पेज को चलाने लगा। तो उस टाइम मुझे प्रॉब्लम ये आ रही थी कि मेरे पास एक अच्छा फ़ोन नहीं था, तो उतना क्वालिटी का कंटेंट नहीं बन पाता था कंटिन्यू। मतलब सबसे अच्छी चीज़ उसमें यह है कि मैंने कंसिस्टेंसी को बनाए रखा। मैंने कभी छोड़ा नहीं उसको कि कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि एक टाइम ऐसा आया था कि मेरे फॉलोअर्स रुक गए थे, मेरी ग्रोथ काफ़ी रुक गई थी पेज की। तो उस टाइम मन भी किया था कि छोड़ दें यार, मतलब टाइम काफ़ी जा रहा है इसमें, लेकिन मैंने उसको छोड़ा नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी चीज़ है। कंसिस्टेंसी जो है एक बहुत अच्छा रोल है इसमें। जी। तो आपकी फैमिली का सपोर्ट किस तरह से रहा, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लोगों को पता है कि अगर हम ये शुरू करेंगे तो हमें आगे चल के क्या कुछ मिल सकता है, क्या कुछ नहीं मिल सकता है, क्या है रिस्क कितने हैं और क्या सारी चीज़ें आजकल बहुत पॉपुलर है। बट पहले जब जैसे टिकटॉक से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टार्ट हुई हैं, टिकटॉक से पहले लोग को इतना एक्सेप्टेंस नहीं था इस चीज़ को लेके।
तो जब आपने शुरू किया तो आपकी फैमिली का किस तरह से रिएक्शन था कि मैं जॉब वगैरह के साथ साथ कंटेंट क्रिएशन करूंगा? जी, तो कैसा आपका सपोर्ट रहा आपकी फैमिली का? फैमिली का तो मैम स्टार्टिंग से ही मुझे काफ़ी सपोर्ट रहा है। फैमिली वालों ने एक्चुअली में फैमिली वालों ने कभी कुछ नहीं बोला कि तू ये नहीं कर रहा है या जॉब नहीं कर रहा है। जी। हमारे रिश्तेदार ही थे जो कि ब्लेम करते थे मम्मी को आकर बोलना है कि ये आकाश ये कुछ कर नहीं रहा है। तो फैमिली वालों का तो हमेशा सपोर्ट था कि मम्मी बोलती थी बेटा तुझे जो करना है कर, बन, जो तुझे बनना है वो बन। तो फैमिली वालों का बहुत सपोर्ट रहा है मुझे, मेरे लिए। तो पहले तो घर वालों को पता नहीं था कि ये मोबाइल में मतलब भोपाल टॉक्स नाम से पेज चलाता है। अभी ज़्यादा लोगों को तब पता चला है जब से मेरा पेज ग्रो करने लगा है। तो मुझे काफ़ी इन्विटेशंस आने लगे हैं, लोग बुलाने लगे हैं। तो तब से वो लोग जानने लगे हैं कि हाँ कि अब इसके न्यूज़ में भी फ़ोटो आ रहे हैं। तो वहाँ से मम्मी खुश हैं काफ़ी, मम्मी को अच्छा लगता है अब, क्योंकि मम्मी के रिश्तेदार भी लोग भी बोलते हैं कि हाँ लड़का कुछ कर रहा है बस। तो पेरेंट्स का अप्रिशिएशन आपके साथ हमेशा ही बिल्कुल रहा है? बिल्कुल रहा है मैम। तो ये बहुत बड़ी भूमिका निभाई है इसने आपकी जर्नी में, क्योंकि अप्स एंड डाउन तो बहुत सारे रहे जिस तरीके से आपने बताया। अप एंड डाउन बहुत रहे, लेकिन मम्मी का सपोर्ट काफ़ी हमेशा रहा, अभी भी है जी। तो जैसे आपने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी की शुरुआत की, बिल्कुल बिगिनिंग के फेस में आपके पास क्या इक्विपमेंट्स रहते थे, किस चीज़ से आपने शुरुआत की और स्टार्टिंग में आपको पब्लिक का रिस्पांस कैसे मिला? जी, तो मैम स्टार्टिंग में तो मेरे पास एक सिंपल एंड्रॉयड फ़ोन था जी। तो उसी से मैंने कंटेंट क्रिएशन किया है। क्वालिटी थोड़ी लो थी, लेकिन रिस्पॉन्स इसलिए मुझे स्लो मिल रहा था। तो मुझे ये पता चल गया था मतलब कंटेंट की क्वालिटी को अच्छा करना ज़रूरी है, तभी रिस्पॉन्स मिलेगा। क्योंकि एक टाइम ऐसा आया था कि कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, फॉलोअर्स रुक गए थे, लोग अनफॉलो भी कर रहे थे। तो मुझे वहाँ पता चल गया था कि मुझे अपने कंटेंट को सुधारने की ज़रूरत है। तो मुझे पता चल गया था कि क्वालिटी कंटेंट ज़रूरी है। तो अब मैंने फ़ोन अपना चेंज किया, मैंने माइक लिया, तो अब क्वालिटी कंटेंट आ रहा है, काफ़ी अच्छा कंटेंट आ रहा है। तो आपकी ऑडियंस हमेशा आपका साथ ऐसे ही देती रहे, हम भी यही प्रार्थना करेंगे आपका कंटेंट अच्छा ग्रो करे, आपका पेज अच्छा ग्रो करे। तो इसके अलावा आपको कभी सेल्फ डाउट हुआ क्या मैं जो बना रहा हूँ अच्छा नहीं है, मुझसे बहुत अच्छा लोग बना रहे हैं, क्या मैं ग्रो कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और आपके पास एंड्रॉइड फ़ोन था। तो ऐसा हर दूसरे इंसान को रहता है कि अगर मैं कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं कैसे करूँ जी। तो इसके बारे में आप थोड़ा जी मैम, ये हुआ था जब एक्चुअली मेरे 11-12 हज़ार फॉलोअर थे उस टाइम पे, डाउनफॉल बोल सकते हैं मेरे भोपाल टॉक्स का, क्योंकि लगभग 3 महीने ऐसे हुए थे कि 11,000 फॉलोअर हैं वहीं पे अटके हुए हैं। लोग फॉलो भी करते हैं, वापस अनफॉलो भी करते हैं, तो वहाँ पे ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी। तो तब मुझे लगा कि यार छोड़ देना चाहिए, इसमें कुछ हो नहीं रहा है, वहीं के वहीं अटके हुए हैं हम। तो मैम वो था एक डाउनफॉल वो था एक। तो डाउनफॉल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्या एक जर्नी में, क्योंकि बिना डाउनफॉल के कंप्लीट नहीं मानी जाती जर्नी। तो आपको क्या लगता है डाउनफॉल ज़रूरी है कि सीधा ग्रो करना ही वो होता है? जी, अगर आप उसे पॉजिटिव वे से देख रहे हैं तो डाउनफॉल ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि आप अगर चल रहे हैं तो कोई छोटा बच्चा है, चलता है, गिरता है, फिर उठता है, फिर चलता है, फिर गिरता है, फिर चलना सीख जाता है। तो डाउनफॉल भी जरूरी है। एग्जांपल आपने दिया, डाउनफॉल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ ग्रोथ नहीं हो सकती है, मतलब ऐसा जो होता है। भोपाल के जैसा आपका पेज है भोपाल टॉक्स, जो इवेंट्स के बारे में जानकारी देता है, आपके कॉम्पिटिटिव भी बहुत ज़्यादा है। हाँ मैम, बहुत ज़्यादा है। तो आप जब आपका कॉम्पिटिशन से आप कैसे डील करते हैं? जी, कॉम्पिटिशन से डील कर रहा हूँ मैं अपने क्वालिटी कंटेंट से। पहले एंड्रॉइड फ़ोन था, अब मैंने आईफोन लिया है अपने क्वालिटी कंटेंट को क्वालिटी देने के लिए। तो वहाँ कहीं ना कहीं मेरा क्वालिटी कंटेंट है जो कॉम्प्रोमाइज़ मतलब कंपेयर कर रहा है अदर पेजेस जो हैं उनसे। तो जैसा आप इतने बड़े इन्फ्लुएंसर बन गए, आपको बहुत सारी इवेंट्स में भी इनवाइट किया जाता है, तो इवेंट्स का एक्सपीरियंस जो रहता है एज ए इन्फ्लुएंसर कैसे रहता है आपका? जी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि मैम हम जब किसी इवेंट पे जाते हैं तो हमें और भी इन्फ्लुएंसर्स वहाँ पे मिलते हैं, उन लोगों से मिलना होता है, कॉन्टैक्ट नंबर शेयर होते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को हमने कैमरा पे देखा है, मतलब हमने फ़ोन में देखा है उन्हें, फिर वो सामने जब मिलते हैं तो उनसे मिलना होता है, फिर हम एक दूसरे को प्रेजेंट करते हैं कि आप कौन हो, वो बताते हैं कि हम इस पेज से हैं या हम यहाँ से हैं। तो हम एक दूसरे से बात करते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करते हैं, तो वहाँ से फिर हमारे कनेक्शन बन जाते हैं, नए कनेक्शन बन जाते हैं। तो अगर कोई कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहता है उसके लिए क्या टिप्स एंड टेक्निक्स हैं जो आप देना चाहेंगे? जी, तो मैं तो यही टिप्स देना चाहूँगा कि आप जो भी कंटेंट बना रहे हैं, सबसे पहली बात तो उसमें आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बिना इंटरेस्ट के बना रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं एक टाइम पर आकर उसको छोड़ देंगे। दूसरी बात, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सोचेंगे कि हम 1 महीने कंटेंट बना लेते हैं और हमें रिजल्ट मिलने लगेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेरे पेज को ही 3.5 साल हो गए हैं। 3.5 हाँ, और शुरू के 2 साल तो मुझे कुछ भी नहीं मिला है मैम, सही बताऊँ तो बिल्कुल कुछ भी नहीं मिला है। तो एक क्वालिटी कंटेंट आपका होना चाहिए, और जिस फील्ड में आप कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हैं उसमें आपको इंटरेस्ट होना चाहिए।
तो ये मेन पॉइंट है। मतलब आपने बताया कि जो रिलेटिव्स जो रहते हैं वो ताना मारते थे पहले बहुत। आपके पेरेंट्स को, तो आपकी सक्सेस होने के बाद उनका क्या रवैया एकदम आपकी तरफ बदला क्या? किस तरह से आपको वो अब परस्यू कर, मतलब किस तरह से वो, क्या अपने बच्चों को एग्जांपल देते हैं कि आकाश भैया ने इतना अच्छा काम किया, इस टाइप से कुछ चेंज आया क्या? बिल्कुल आया मैम। अभी मुझे मेरे जीजा जी मिले थे, तो वो मिले, उनसे मेरी बात हुई तो वो बोलते हैं कहाँ आकाश भैया आप तो खूब सीएम हाउस जा रहे हो, सीएम से मिलने जा रहे हो। तो अब ये उनके एक्सप्रेशन अब आ रहे हैं, तो मुझे अच्छा भी लगा क्योंकि उन्होंने मेरी फ़ोटो देखी सीएम हाउस इन्फ्लुएंसर मीट में मैं गया था। एक्चुअली में वहाँ पे सीएम सर थे नहीं, लेकिन वो सीएम हाउस में मैं गया था, मुझे इनवाइट किया गया था। तो वहाँ पे उन्होंने ऐसा बोला कि खूब सीएम हाउस जा रहे हो, तो वहाँ मुझे लगा थोड़ा कि हाँ अब प्राउड फीलिंग आती है, प्राउड फील हुआ कि अब रिलेटिव जो है बुराई नहीं कर रहे हैं। जी। तो क्या आपको गवर्नमेंट का सपोर्ट रहता है जब आप कंटेंट क्रिएशन करते हैं? कहीं किस थोड़ा बहुत आपको समझ आता है कि गवर्नमेंट हमारे काम को सराह रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैम अभी रिसेंटली शायद 8-9 महीने हो गए हैं, उस 8-9 महीने पहले मेयर हैं जो मेयर ने हमें बुलाया था आईएसबीटी पे, जो उनका नगर निगम का ऑफिस है, स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए हम इन्फ्लुएंसर्स लोगों को बुलाया था। उनने लगभग 12-15 इन्फ्लुएंसर्स हम लोग थे, उन्होंने हमें बताया था कि स्वच्छता सर्वेक्षण को कैसे आप लोगों को लोगों तक पहुंचाना है, लोगों तक प्रमोट करना है। तो वहाँ पे बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट की हेल्प मिली कहीं ना कहीं। और एक और जगह मैम, जैसे कि मेट्रो का ट्रायल रन हुआ था, तो वहाँ भी जनसंपर्क डिपार्टमेंट की तरफ से हम लोगों को भेजा गया था। तो लगभग भोपाल के 8 से 10 इन्फ्लुएंसर्स थे जिनको बुलाया गया था कि आप आएँ और वीडियो बनाएं, क्योंकि ट्रायल रन हुआ था। मामा भी आए थे उसमें, शिवराज सिंह चौहान जी आए थे, विश्वास सारंग जी थे, आलोक शर्मा जी थे, तो ये सब लोग थे। तो हम लोगों को भी ऊपर बुलाया गया था, तो काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि उसमें लगभग 8 से 10 पत्रकार लोग थे और 8-10 हम इन्फ्लुएंसर्स लोग थे। तो वहाँ भी बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला। जी। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेट्रो में मैंने देखा था, शायद आपने सफ़र भी किया था, उस दौरान आप सफ़र किया, तो क्या एक्सपीरियंस रहा? मैम बहुत अच्छा लगा क्योंकि कहीं ना कहीं बोल सकते हैं हम फर्स्ट व्यक्ति थे जो मेट्रो में बैठ कर गए, तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग सबसे फर्स्ट व्यक्ति थे जो, और वो भी शिवराज मामा के साथ। बहुत बड़ी बात है। जी। भोपाल टॉक्स एक ऐसा पेज है जहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक टाइम पे अवेलेबल होगी, जहाँ पे भोपाल में अपकमिंग इवेंट्स के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, भोपाल में अभी करंट में क्या कुछ चल रहा है वो आपको पता चल जाएगा, भोपाल के ऐसे हिडन जेम्स के बारे में पता चलेगा जहाँ पर आप जाकर टाइम बिता सकते हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप भोपाल टॉक्स से जुड़ें और उसको फॉलो करें। तो मैं सर से जानना चाहूँगी कि आज के पॉडकास्ट का सर का एक्सपीरियंस कैसा रहा और वो हमारे दर्शकों को स्वदेश लाइव के बारे में क्या बताना चाहते हैं? स्वदेश लाइव को मैं काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, आप भी इनसे जुड़ सकते हैं, इनके इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए। आज के इस पॉडकास्ट में आपने जाना कि किस तरह सर की जर्नी स्टार्ट हुई, उन्होंने किस तरह कंसिस्टेंसी से अपनी सक्सेस को अचीव किया और क्या चैलेंजेस जो है कंटेंट क्रिएटर को फेस करना पड़ता है, उससे कैसे ओवरकम कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारी ग्रोथ हो सकती है। ऐसी सराहनीय स्टोरीज जानने के लिए बने रहिए हमारे इस पॉडकास्ट के साथ स्वदेश लाइव पर। धन्यवाद।